जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गोपाष्टमी व्रत कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला शुरू की थी, जिसके लिए गौ माता की सेवा की जाती है। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। आज हम आपको गोपाष्टमी की कथा सुनाने वाले हैं। गोपाष्टमी की कथा अनुसार इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला शुरू की थी। माना जाता है कि गोपाष्टमी के दिन पूरे मन से भक्ति के साथ पूजा पाठ करने से भक्तों को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ के बाद शाम को व्रत कथा पढ़ी जाती है। व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है और पूजा का फल भी नहीं मिलता। आइए जानते हैं गोपाष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बार बाल गोपाल जब 6 साल के थे तो माँ यशोदा से कहने लगे कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, मैं गौ माता के साथ जाऊंगा। इस पर यशोदा ने बात नंद बाबा पर टालते हुए कथा की, अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ तो लो। इस पर भगवान कृष्ण जाकर नंद बाबा से कहने लगे कि अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाया करूंगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बाल गोपाल के हट के आगे उनकी एक न चली। फिर नंद बाबा ने कृष्ण से कहा कि ठीक है, तो पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगाया जा सके। ये सुनकर बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंचे और एक सांस में उनसे कह डाला कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गोचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। आप आज ही शुभ मुहूर्त बताना तो मैं आपको खूब ढेर सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और पंचांग देखकर उसी दिन को गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त बता दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि आज के बाद से 1 साल तक गोचारण के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने पंडित जी की बात पर विचार करते हुए बाल गोपाल को गोचारण की आज्ञा दे दी। भगवान उसी दिन से गाय चराने जाने लगे। जिस दिन से बाल गोपाल ने गोचारण आरंभ किया था, उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराना आरंभ करने की वजह से गोपाष्टमी कहा जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।